चलो स्टार्ट। यस बेटा, विनाइलिक हैलोजिनेशन। विनाइलिक हैलोजिनेशन में एज वी हैव डिस्कस्ड, विनाइलिक उस कार्बन को कहते हैं जिसके अंदर डबल बॉन्ड होता है। जिसके अंदर डबल बॉन्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज विनाइलिक कार्बन। तो सबसे पहले आप विनाइलिक कार्बन की डेफिनेशन लिख लेंगे। द कार्बन व्हिच इज हैविंग द डबल बॉन्ड कंडीशन दैट इज कॉल्ड विनाइलिक कार्बन। तो आपको याद रखना डबल बॉन्ड जिसके अंदर हो विनाइलिक कार्बन। और विनाइलिक कार्बन से बने हुए कंपाउंड्स की रिएक्शन कैसे होती है, वी विल स्टार्ट द डिस्कशन। देखिए, विनाइलिक रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट यूज होगा दैट विल बी एल्कीन। कम से कम वहां एल्कीन होना चाहिए। ये डबल बॉन्ड होगा तो दैट मींस दैट इज अ एल्कीन कंपाउंड ना। तो किसी भी विनाइलिक कंपाउंड्स में एल्कीन नेचर होता है। और एल्कीन नेचर के अंदर जैसे ही आप कोई हैलोजन गैस यूज करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट CCl4 या CCl4 मींस कार्बन टेट्राक्लोराइड। विनाइलिक हैलोजेशन करने के लिए सबसे जरूरी चीज ये दो चीजें होनी चाहिए, एक तो हैलोजन गैस और एक आपका रिएक्टेंट दैट इज कॉल्ड कार्बन टेट्राक्लोराइड। बेटा, कार्बन टेट्राक्लोराइड कैन बी रिप्रेजेंट लाइक दिस एंड इट इज अ नॉन पोलर कंपाउंड। ये एक नॉन पोलर कंपाउंड होता है कि उसका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। तो यहाँ एक नॉन पोलर कंपाउंड है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होता है बेटा? 0। हमें मेथड सीखना है कि विनाइलिक हैलोजिनेशन क्या होती है। ये एक एक्सप्लेनेशन है जो मैं दे रहा हूँ। ट्रिक क्या है वो अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, लिसन केयरफुली। विनाइलिक हैलोजिनेशन की पहचान कैसे की जाती है? वहां हमेशा आपको एक एल्कीन मिलेगा, हमेशा एक हैलोजन गैस मिलेगी और हमेशा आपके पास जो कैटलिस्ट होगा दैट विल बी CCl4। एल्कीन का साइज कुछ भी हो सकता है, 3 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड कार्बन, 6 मेंबर्ड कार्बन, इट कैन बी एनीथिंग, बट दीस टू थिंग्स आर कंपल्सरी। तो पहली ट्रिक ये है कि रिएक्शन में X2 होना चाहिए एंड कैटलिस्ट में CCl4 होना चाहिए, तब आप कह सकते हैं कि वो विनाइलिक हैलोजिनेशन। ओके, लिसन केयरफुली कि अगर कोई पूछे आपसे कौन सा मैकेनिज्म होता है तो इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। इफ एनीवन आस्क यू देन यू कैन आंसर इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है। अगर आपसे कोई पूछे कौन सा मैकेनिज्म देन यू विल से फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है इसके अंदर। ओके, नाउ लिसन, ये जो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है इसके अंदर क्या होगा, आपको याद रखना है कि जिस भी कंपाउंड में विनाइलिक कंडीशन करें आप रिएक्शन वहां सिर्फ डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे करेंगे और दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज क्लासिफाइड एज एडिशन रिएक्शन। कैसे क्लासिफाई किया जाएगा ये? एडिशन, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और आपका विसिनल डाइहैलाइड्स बनेगा। हमेशा क्या बनेगा बेटा? विसिनल डाइहैलाइड्स। सो इफ एनीवन आस्क यू कि विनाइलिक हैलोजिनेशन करने से कौन सा हैलाइड बनता है, तो विनाइलिक हैलोजिनेशन करने से विसिनल डाइहैलाइड्स बनता है। लेट अस टेक एन एग्जांपल। मान लो मैंने क्वेश्चन लिया, यू कैन से इट इज ब्यूट टू ईस्ट और मैंने इसकी रिएक्शन ब्रोमीन गैस से कराई। इन ऑन द एरो आई हैव यूज्ड CCl4, so it is only a catalyst। ठीक है, क्या रोल है इसका वो हम कैटालिटिक नेचर पढ़ेंगे जब सभी कंपाउंड्स का जब स्टडी करें। अब ट्रिक क्या सिखाई मैंने कि जब आपको ये दो मिले तो आप हमेशा किस कार्बन पे जाएंगे जिस पर डबल बॉन्ड है, उसका डबल बॉन्ड हटाएंगे और अगर इसके डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होता है तो उसको हम एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। तो विनाइलिक हैलोजिनेशन का मैकेनिज्म बता दिया मैंने और मेथड और टाइप कौन सा है बेटा? एडिशन रिएक्शन है। सो इट इज अ टाइप ऑफ क्या? एडिशन रिएक्शन। तो ट्रिक क्या आई? CCl4 हैलोजन गैस और रिएक्शन कौन से बॉन्ड पर होगी? हमेशा डबल बॉन्ड पर होगी और यू कैन से क्या नेचर होगा इस रिएक्शन का? एडिशन रिएक्शन, एडिशन नेचर होगा क्योंकि डबल बॉन्ड वहां किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? सिंगल बॉन्ड में। तो ये विनाइलिक किस कार्बन को कहते हैं बेटा? जिसमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड होना कंपलसरी है, X2 होना कंपलसरी है, CCl4 होना कंपलसरी है। और कोई पूछे आपसे CCl4 कैसा कंपाउंड है तो नॉन पोलर कंपाउंड है। और इस रिएक्शन में जो कंपाउंड बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड नहीं बल्कि क्या मिलेगा आपको? सिंगल बॉन्ड। और कंपाउंड का नेचर कैसा होगा? विसिनल डाइहैलाइड। तो अगर आपको केमिस्ट्री में डाउट है फिर भी आप इस टॉपिक को कैसे कर सकते हैं? रिएक्शन में आपको क्या दिखे अगर बताइए? एल्कीन, क्या दिखे साथ में? हैलोजन गैस, एरो पे क्या मिले? CCl4। तो आप श्योर कर सकते हैं कि वह कौन सी रिएक्शन होगी? विनाइलिक। और प्रोडक्ट का नाम क्या होगा? विसिनल डाइहैलाइड। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ
I am giving you 2 minutes. You can write down the data or take the clip. After that, we will continue with the allylic hallucination. Okay. बेटा चलिए अभी हम विनाइलिक का एग्जांपल करते हैं तो आपको क्लियरिटी मिलेगी कि सर ने क्या कराया। देखिए ये ब्रोमीन गैस है एंड आई हैव यूज्ड CCl4। तो आप इस कंपाउंड में अंदाजा लगा सकते हैं कहां होगा। जिसको ट्रिक याद है वो बता सकता है कि ब्रोमीन गैस और CCl4 हो तो ये विनाइलिक पोजीशन पे जाएगा। और विनाइलिक पोजीशन कोई और नहीं, कौन सी पोजीशन होती है बेटा, इसमें डबल बॉन्ड होता है। तो डबल बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एंड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होने का मतलब एडिशन हो गया और एडिशन में दोनों पोजीशंस पे क्या लगेगा, Br। तो ये फटाफट आप क्वेश्चन कर सकते हैं बच्चा पार्टी। ये देखिए आई हैव यूज्ड 2Br2, मैंने 2Br2 दिया है तो आप दोनों पोजीशंस पे कर सकते हैं इसको, ठीक है। इन द सिमिलर केस इफ आई गिव यू 3Br2 तो आप कितनी पोजीशन पे कर सकते हैं विनाइलिक रिएक्शंस, 3 पोजीशंस पे कर सकते हैं। फटाफट इनके प्रोडक्ट बनाइए, बनाइए फटाफट प्रोडक्ट। फर्स्ट मैंने बना दिया, नेक्स्ट दो आपके लिए दिए हैं और आपको बाद में क्लास 4 होने के बाद फटाफट इनके नेम भी लिखने हैं। IUPAC नेमिंग जो आपको फर्स्ट सेकंड क्लास में बताई थी तो उसके बेसिस पे किसी भी साइक्लिक कंपाउंड का नेमिंग करने का रूल मैं दोबारा से बता रहा हूं, आप नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड्स उसे कहते हैं जो क्लोज्ड कंपाउंड्स होते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स लिखते हैं और प्रीफिक्स में हमेशा हैलोजेंस आते हैं, याद रखना आप, हैलोजेंस आते हैं। फिर आगे कंपाउंड के नाम के आगे साइक्लो लगता है, तो साइक्लो बोले क्योंकि क्लोज्ड है ये। तो बेटा अगर कभी क्लोज स्ट्रक्चर मिले तो साइक्लो लगेगा, 4 मेंबर मिले तो यू कैन से ब्यूट लगता है, साइक्लोब्यूट। अगर 6 मिलते साइक्लोहेक्स लगता है, 5 मिलते साइक्लोपेंट लगता है। तो साइक्लो लगेगा, फिर लगेगा मेन चेन। क्या लगेगा बेटा, मेन चेन। और लास्ट में लगेगा सफिक्स। सफिक्स में या तो एन आएगा या इन आएगा या फिर क्या आएगा यहाँ आइन। आप देख सकते हैं सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन आएगा। तो बताइए इसका क्या नाम आएगा। आप इसको 1 बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं 2, तो 1 2। व्हाट इज द नेम 1 2 डाइब्रोमो, क्योंकि 2 ब्रोमो है। 1 2 डाइब्रोमो। आगे क्या लिखा साइक्लो, तो आगे बेटा क्या बोलेंगे साइक्लो बोलेंगे। मेन चेन में कितने कार्बन 6 बोलेंगे, हेक्स बोलेंगे लास्ट में एन। तो व्हाट इज द प्रोडक्ट 1 2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन। एंड व्हाट इज द रिएक्टेंट नेम, रिएक्टेंट नेम इज साइक्लोहेक्स। एक पोजीशन में इन है तो 1 इन होगा। तो साइक्लोहेक्सीन से मैंने क्या बनाया बताइए 1 2 डाइब्रोमो साइक्लोहेक्सेन एंड this is called as vicinal dihalides। क्या बोलेंगे इसको vicinal dihalides। तो आई होप ये कर सकते हैं। ओके, कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोडक्ट, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज परब्रोमोबेंजीन। क्या बनेगा परब्रोमोबेंजीन। ये नेम ऑफ द प्रोडक्ट इज परब्रोमोबेंजीन क्योंकि हर एक पोजीशन पे क्या लगेगा ब्रोमीन लगेगा। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने इसका, तो आगे आप और भी रिएक्शंस करेंगे बट अभी हम सिर्फ ट्रिक सीख रहे हैं। तो ट्रिक मैंने सिर्फ इतनी बताई, डबल बॉन्ड देखो, ब्रोमीन देखो, CCl4 देखो, इसके अलावा कुछ नहीं देखना, आपका क्वेश्चन हो जाए। इज इट क्लियर? फटाफट नोट डाउन करिए। देन विल कंटिन्यू विद द एलाइलिक हैलोजिनेशन। टुडे वी हैव टू कंप्लीट ऑल द हैलोजिनेशन इन वन शॉट। ठीक है, आपको फटाफट करना है इसमें, ठीक है, करिए फटाफट नोट। यस बेटा, अब हमें एलाइलिक हैलोजिनेशन करनी है। अभी देखिए आपको फटाफट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलाइलिक, विनाइलिक एंड बेंजाइलिक। आप सब उम्मीद है आप सभी ने देखा होगा, नहीं देखा तो लास्ट वीडियो में जाके देख सकते हैं। देखिए ये एलाइलिक पोजीशन आप मेरे को फटाफट बताएंगे। ये मैं 2 रिंग आपको बता रहा हूं, इन दोनों रिंग के अंदर कोई डिफरेंस नहीं है। आप मेरे को ये बताएंगे इन दोनों रिंग्स के अंदर ये A है और ये B है। फटाफट बताइए कि इसमें एलाइलिक पोजीशन कौन-कौन सी है। देखिए याद रखना, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड होता है उससे नेक्स्ट वाली पोजीशन एडिसेंट, उससे नेक्स्ट एडिसेंट पोजीशन दोनों एलाइलिक पोजीशंस कहलाती हैं। तो अगर इस कंपाउंड में कोई आपसे पूछे एलाइलिक क्या है तो आप इन दोनों पे टिक करेंगे, these positions are allylic। इन दोनों पूछे तो आप इन दोनों पोजीशन पे टिक करेंगे क्योंकि these positions are allylic। और अगर ऐसा ही कोई कंपाउंड आपको तीसरा दे दिया जाए और उसमें ये पूछे कि भाई यहाँ है तो आप कौन से एलाइलिक है, तो बेटा ये इन दोनों पोजीशन पे टिक करेंगे, तो these will be allylic। इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हैं किसको एलाइलिक। याद रखना जिस पे डबल बॉन्ड होता है उसकी हाइब्रिडेशन sp2 होती है, इसकी भी sp2 और नेक्स्ट वाली क्या होती है बेटा sp3। तो पहला पोजीशन क्या आया, वो पोजीशन देखनी है आपको जो नेक्स्ट क्या हो, नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड हो। दिस इज द मेथड, दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रिक। आपके कंपाउंड में कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड से नेक्स्ट ऐसा कोई कार्बन होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडेशन क्या हो sp3। देखिए एक क्वेश्चन आप सभी ने काफी बार देखा है, ये देखिए इस कंपाउंड में यहाँ डबल बॉन्ड है, इस कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो इस कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या है
sp3, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाएगा बेटा? एलाइलिक कार्बन कहलाएगा। लेकिन बेंजीन रिंग है ना इसे, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? बेंजाइलिक। तो यही तो मैंने बताया कि बेंजाइलिक अलग नहीं है, बेंजाइलिक एलाइलिक ही है, बट बेंजीन के केस में उसका नाम बेंजाइलिक होता है। सो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो पहला ट्रिक का मेथड है कि कार्बन के पास क्या हाइब्रिडेशन होनी चाहिए जिस पर रिएक्शन हो? sp3 होना चाहिए। दूसरा क्या मेथड है? नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड। अब फटाफट यहाँ आके देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा कंपाउंड मिले जिसके अंदर डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड के आगे आपके पास कोई हैलोजन गैस आप यूज करें और एरो पे हाई टेम्परेचर हो या सनलाइट हो, HNO सनलाइट आपको मिले, तो याद रखना HNO सनलाइट हमेशा आपके एलाइलिक रिएक्शंस कराती है। सो आप बेफिक्र होकर उस पोजीशन को छोड़ दें जिसमें डबल बॉन्ड है। उन दोनों पोजीशन से आप कभी रिएक्शन नहीं कर पाएंगे जिसमें sp2 हाइब्रिडेशन है। आपको उस कार्बन के ऊपर रिएक्शन करनी पड़ेगी जो नेक्स्ट टू द है, तो वो sp3 ये है। तो आप करेंगे क्या? इसमें आप देख सकते हैं 3 हाइड्रोजन्स हैं। कितने हाइड्रोजन्स हैं? 3। और यहाँ x2 है 2। या फ्री रेडिकल मेथड होता है, और फ्री रेडिकल मेथड में एक हाइड्रोजन एक x को लेकर लिबरेट होता है और एक X उस कार्बन के साथ लग जाएगा उस हाइड्रोजन की प्लेस पे। तो जब एक हटे और एक लगे, ऐसे रिएक्शन को क्या बोलते हैं बताओ? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कोई आपसे पूछे एलाइलिक हैलोजेनेशन किस कैटेगरी के अंदर है, तो बेटा क्या बताएंगे? सब्स्टिट्यूशन के अंदर है, क्योंकि वहां से एक हटा है और एक लगा है। ले और किस किस पोजीशन पे लगा है? sp3 पे लगा है। और ये कौन सा sp3 है? जो नेक्स्ट टू द क्या हो? डबल बॉन्ड है। जहां लगा है वहां से एक हाइड्रोजन हटेगा, तो इट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन हैलोजिनेशन और प्रोडक्ट का नाम होगा एलाइलिक हैलाइड। क्या नाम होगा बेटा? एलाइलिक हैलाइड। याद रखना इसके प्रोडक्ट का बनने वाले का नाम क्या होगा? एलाइलिक हैलाइड। तो चलो अब फिर दोबारा से डिस्कशन करते हैं। एलाइलिक हैलोजिनेशन क्या होता है बेटा? जिसके अंदर sp3 कार्बन होता है और वो नेक्स्ट टू द डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, डबल बॉन्ड की हाइब्रिडेशन क्या होती है बेटा? sp2 होती है। अब कोई भी रिएक्शन आप करो तो उसमें बेंजाइलिक उसको कब कहते हैं? जब बेंजीन के ऊपर CH3 हो, क्योंकि CH3 की हाइब्रिडेशन क्या होनी चाहिए? sp3। और बेंजाइलिक भी किसका पार्ट है? एलाइलिक का पार्ट है। रिएक्शन किसके साथ करोगे? हैलोजन गैस के साथ करोगे। क्या होना चाहिए एरो के ऊपर? HNO या सनलाइट होना चाहिए। ये याद रहेगा आपको। ओके, अब यहाँ CsP3 है और यहाँ डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड वाले पे नहीं करना, हमें H की जगह एक X लगाना है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो विनाइलिक हैलाइड इज अ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। आपको याद रखें डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा। मैं अभी एग्जांपल भी डिस्कस करूंगा, बट फटाफट पहले इन सभी को लिखिए। यस बेटा, अभी हमें ने डिस्कस किया एलाइलिक की ट्रिक को दोबारा से रिपीट करते हैं। तो पहले क्या होना चाहिए? वहां एक डबल बॉन्ड होना चाहिए और डबल बॉन्ड के साथ में कोई ऐसा कार्बन होना चाहिए जिसकी हाइब्रिडेशन कितनी हो? sp3 हो, और वो कार्बन उसके क्या होना चाहिए बेटा? एडिशन पोजीशन पर होना चाहिए। तो फर्स्ट ट्रिक ये आई कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन जिसकी हाइब्रिडेशन sp3 हो। सेकंड ट्रिक वहां एक हैलोजन गैस होनी चाहिए। थर्ड, वहां जो कैटलिस्ट है, जो रिएक्टेंट कंडीशंस है, वो HNO सनलाइट होनी चाहिए। ये आपको याद रखना है। अगर ये आपको मिले देन यू विल डू एलाइलिक हैलोजिनेशन। आप डबल बॉन्ड को टच नहीं करेंगे। उसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। लेट अस सी। देखिए, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक CCl4 वाला केस कराया था। ठीक है, अब आप डिफरेंशिएट खुद करना सीख जाएंगे, आपको किसी की हेल्प नहीं चाहिए होगी। अब इस रिएक्शन में Br2 यूज किया आपने और अब आपने HNO सनलाइट डाली, तो क्या आपके हिसाब से कोई प्रोडक्ट में डिफरेंस नहीं आएगा क्या? या आएगा या नहीं आएगा? फटाफट बताइए अपनी नोटबुक में करके। अभी मैंने 2 मिनट पहले डिस्कस किया विनाइलिक और ये अभी एलाइलिक डिस्कस किया। फटाफट मेरे को प्रोडक्ट बनाइए कि व्हाट इज द प्रोडक्ट। किस में एडिशन प्रोडक्ट बनेगा और किस में सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट बनेगा? किस में एडिशन बनेगा और किस में क्या बनेगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन। फटाफट बताइए। मैंने हिंट भी नोट कर दिया है, तो आप कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन में डबल बॉन्ड नहीं हटेगा, एडिशन में डबल बॉन्ड हटेगा। बने ये प्रोडक्ट, तो आपको पता चलेगा कि क्या डिफरेंस होता है एलाइलिक में और विनाइलिक में, ताकि आप बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट करें अपने माइंड में। फिर मैं इसके बाद बेटा हम डिस्कशन करेंगे कि अगर सब्स्टिट्यूशन होता है तो किस पोजीशन पर होता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप का होता है। मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा अभी। सब्स्टिट्यूशन भी 2 टाइप का होता है इसमें एलाइलिक रिएक्शंस में। एक होता है हॉफमैन सब्स्टिट्यूशन, एक होता है सेल्ज़र सब्स्टिट्यूशन। करिए फटाफट, नोट डाउन करिए इस क्वेश्चन से। रिएक्शन में दोनों पोजीशन पे Br लग जाएगा।
तो आपको देखिए एडिशन रिएक्शन का बताऊंगा ना, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। लेकिन बेटा इसमें कोई एडिशन नहीं है, यहाँ डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, या तो Br यहाँ लगेगा या फिर यहाँ लगेगा। इज दैट क्लियर? अब देखिए नाउ सी है, हमें जो 12th में करना होता है वो सेट से सब्स्टिट्यूशन करना होता है। तो अगर मैं आपको एक क्वेश्चन कुछ ऐसे देता, देखिए ऑल ऑफ यू कैन सी हियर, अगर ये क्वेश्चन मैं ऐसे देता आपसे, यहाँ Br2 और मैं यही कंडीशन डालता HNO सनलाइट, तो आप खुद देखिए ये sp2 कार्बन है, ये भी sp2 कार्बन है, ये sp3 है और ये भी क्या है बेटा sp3। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड कंडीशन कौन सी है? ये वाली है। तो आपका जो यू कैन से एलाइलिक रिएक्शन होगी वो इस पोजीशन पर होने वाली है। तो यही सेट्स द रूल है कि रिएक्शन किस पर होगी बेटा? मोर सब्स्टिट्यूटेड कंडीशंस पर। तो आपके 12th में सेट्स रूल है। सेट्स रूल एलिमिनेशन के लिए भी होता है, सेट्स रूल एलाइलिक रिएक्शन के लिए भी होता है। और सेट्स रूल का मतलब है कि जिस कार्बन पर यू कैन से सब्स्टिट्यूशन ज्यादा हो, अगर दो एलाइलिक पोजीशन आपको मिले तो आपकी जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो भी उसी कार्बन पर जाकर लगेगा। तो आपका देखिए प्रोडक्ट आपका ये बनेगा, डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, यहाँ CH3 रहेगा और यहीं क्या लगेगा? Br। तो ये आपको मेथड याद रखना पड़ेगा। याद रखना ये रूल सिर्फ जब लगेगा जब कोई डाउट हो दो एलाइलिक पोजीशंस पे। अगर दोनों में से किसी में डाउट नहीं है तो आप आराम से सिंपल कहीं भी लगा सकते हैं। ठीक है, करिए फटाफट नोट इसे। Yes बेटा, free radical halogenation is a third type of halogenation reaction which we have to discuss. विनाइलिक में हमने सीखा कि डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड ही ब्रेक करना होता है। बेंजाइलिक में हमने सीखा कि that is not a double bond site, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन में रिएक्शन करते हैं। देखिए एलाइलिक का एक टाइप मैंने बेंजाइलिक में बताया था, तो बेंजाइलिक में आप देख सकते हैं बेंजाइलिक मींस क्या होता है। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करो। बेंजीन के ऊपर CH3 था, मैंने यहाँ X2 यूज किया और मैंने एरो पे HNO सनलाइट लगा दिया। अब आप मेरी कंडीशंस पे चलना। मैंने क्या सिखा रखा है आपको कि डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन अगर हो और उसकी वाइब्रेशन क्या हो sp3, हेलोजन में कौन सी गैस X2 मिले और कौन सी कंडीशन मिले सनलाइट, तो ये एलाइलिक रिएक्शंस होती है। और बेंजीन में इसको बेंजाइलिक बोलते हैं। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बनेगा? उस प्रोडक्ट में से एक हाइड्रोजन हटेगा और यहाँ यू कैन से X लगेगा और एक HX बाहर आ जाएगा। तो देखिए इस कंडीशन का नाम बेंजाइलिक होता है। क्या नाम होता है बेटा? बेंजाइलिक। और आगे हेलोजन लगा इसलिए इसका नाम हैलाइड है। अगर आगे मान लो OH लगा तो इसका नाम बेंजाइलिक अल्कोहल होता। तो आप नेम से चलेंगे इसका, तो अभी इसका नाम बेंजाइलिक हैलाइड है। तो बेसिकली ये जो रिएक्शंस मैंने डिस्कस करी ये बेंजाइलिक की है और ये एक पार्ट है एलाइलिक का। एरोमेटिक एलाइलिक इज कॉल्ड बेंजाइलिक। अब ऐसे कर सकते हैं, एरोमेटिक एलाइलिक इज कॉल्ड बेंजाइलिक, एरोमेटिक एलाइलिक इज कॉल्ड बेंजाइलिक। ये मेथड आप लगा सकते हैं। नाउ वी हैव टू कंटिन्यू विद द रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन की पहचान कैसे होती है बेटा? सबसे पहले फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में नो डबल बॉन्ड। सबसे पहला पॉइंट याद रखें, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा पूरी रिएक्शन में आपको कहीं। और जब कोई भी डबल बॉन्ड नहीं मिलेगा तो इट मींस हर एक कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या बनेगी बेटा? sp3 बनेगी। तो आपको डाउट ही नहीं रखना है। कोई टीचर पूछे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन क्या होती है तो आप बोलेंगे ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर हैलोजन के यू कैन से एल्कीन के अंदर कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, सारे के सारे बॉन्ड क्या होंगे? वहां सिंगल बॉन्ड होंगे। और सिंगल बॉन्ड अगर है और आपके पास एक हैलोजन गैस है, अब हैलोजन गैस कौन कौन सी हो सकती है? अभी डिस्कस किया Cl2, Br2, I2 एंड क्या F2। इसके अंदर एक क्वेश्चन आप पढ़ेंगे आगे कि किसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी ज्यादा होती है, कौन रिएक्टिव ज्यादा कौन रिएक्टिव कम है, आगे आने वाली क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आपको कोई भी X2 मॉलिक्यूल मिला और आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड मिला जिसकी हाइब्रिडेशन क्या है बेटा? sp3, तो sp3 वाले कंपाउंड को क्या बोलते हैं? एल्केन। एल्केन प्लस हैलोजन गैस। देखिए एल्केन प्लस हैलोजन गैस शाम आपको आराम से विजिबल हो रही होगी। अब इस रिएक्शन को करने के लिए एल्केन एक लेस रिएक्टिव मॉलिक्यूल है। क्या है? लेस रिएक्टिव। कोई पूछेगा लेस रिएक्टिव क्यों है? क्योंकि इसमें अनसैचुरेशन लेवल 0 है। अनसैचुरेशन लेवल 0 जिसमें वो रिएक्टिविटी कम होता है, तो इसको यू कैन से हाई टेंपरेचर पे हमें रिएक्ट करना पड़ता है। किस पे करना पड़ता है? हाई टेंपरेचर पे रिएक्शन होती है। अब रिएक्शन कैसे होगी? यू कैन से इसको कई बुक्स में HNO सनलाइट भी लिखा रहता है। तो HNO सनलाइट भी आपको मिलेगा तो आप इस रिएक्शन को कर सकते हैं। होगा क्या इसमें? एल्केन के पास ऑलरेडी सैचुरेटेड कार्बन्स है, सैचुरेटेड कंडीशन है, बट फिर भी यहाँ एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगा, इसलिए इसका नाम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन डाला है बेटा। और इस मैकेनिज्म में 3 स्टेप्स होते हैं। हमें मैकेनिज्म डिस्कशन नहीं करना अभी, वैसे मैं नाम बता रहा हूँ, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन।
ये अगर आपसे कोई पूछे कि कितने स्टेप्स होते हैं मैकेनिज्म में, तो आप इन तीनों स्टेप्स का नाम लिख सकते हैं, इनिशिएशन, प्रोपोगेशन एंड टर्मिनेशन। तो पहला पॉइंट क्या है कि कोई डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, हाइड्रोजन गैस होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है, एल्केन, अगर डबल बॉन्ड नहीं होगा तो एल्केन होगा। और तीसरा पॉइंट हमारे सामने ये एचसीएल सनलाइट मिलेगा। अब होना क्या है, आप सुनिए, देखो अब कोई भी एक एल्केन मान लो आपने यूज किया, लेट अस टेक आपने एल्केन यूज किया, स्मॉलेस्ट एल्केन का नाम बताइए फटाफट, CH4 यूज किया, ठीक है, और यहां आपके पास X2 था। मैं मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, मैकेनिज्म अगर करेंगे तो वो सभी रिएक्शंस का मैकेनिज्म करेंगे लास्ट में, कि हर एक रिएक्शन अपनी मर्जी से नहीं होता, हर एक चीज का अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, वो हम डिस्कशन करेंगे। मैक्सिमम टीचर्स अगर ये करा देते रिएक्शन को डायरेक्टली करा देते तो दैट इज नॉट करेक्ट। आपको उसका मेथड सीखना चाहिए कि किस रिएक्शन का क्या यूज है। वी विल डिस्कस इट एवरी रिएक्शन, हर एक रिएक्शन कंडीशन का डिस्कशन करेंगे आगे। देखिए अभी यहाँ एक X है, वैसे तो यहाँ 2X है, X को ऐसे लिख सकते थे, मैं आपको और यहाँ देखिए इसको CH3H भी तो लिख सकते हैं, तब भी तो CH4 ही है। आपको रिएक्शन करने का ये जस्ट एक आंसर निकालने का मेथड है। कंडीशंस क्या होती है वो मैकेनिज्म में सीखेंगे। तो देखिए एक H और एक X एलिमिनेट करके HX हो गया, देन व्हाट यू विल गेट इन द लेटर, CH3 क्या बन गया, X हो गया। याद रखना ये रिएक्शन ऐसी होती है जो एडिक्ट होती है, जैसे देखो किसी को किसी चीज की आदत पड़ जाए तो छूटती नहीं है, वैसे इस रिएक्शन को आदत है सनलाइट की, अगर इसको सनलाइट मिलती रहेगी तो ये रिएक्शन दोबारा से इन हो जाएगी। तो अगर इसको रोकना है तो रोकने की क्या कंडीशन हो गई, इसकी ये छुड़ानी पड़ेगी, ये गंदी आदत है इसकी सनलाइट की, तो अगर ये इसको छुड़वा दिया, इसलिए कई बार बोलते हैं कि क्लोरोमीथेन को किस में रखो, क्लोरोमीथेन को डार्क बोतल में रखना पड़ता है ताकि वो सनलाइट से दूर रह सके, ठीक है। अगर आप नहीं रखेंगे देन यू विल फाइंड दिस प्रोडक्ट, अगेन बन गया प्रोडक्ट। हर एक बार एक हाइड्रोजन हटेगा, एक X लगेगा, एक बार ओ आपने फिर नहीं माने, आपने फिर नहीं रखा तो CH(X3) आप फिर नहीं माने और फिर रखा तो फिर वो CH4 बन जाएगा, इससे ज्यादा वो प्रोडक्ट नहीं बना सकता। लेकिन रिएक्शन कितनी बार हो गई, 4 बार। एक को करने के लिए 3 बार मैकेनिज्म लगता है, 3 स्टेप लगते हैं, तो अब बताओ कितने स्टेप लगे टोटल, 12 बार, 12 स्टेप्स हो जाएंगे उस रिएक्शन में अगर आपने रिएक्शन को स्टॉप नहीं। तो अगर आपसे कोई पूछे फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन कितने स्टेप्स की होती है, तो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन वैसे तो 3 स्टेप्स के अंदर एक मैकेनिज्म होता है, मैकेनिज्म का नाम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन होता है, लेकिन एक बार में एक हैलोजन लगता है, अगर दूसरी बार होगी तो दूसरा हैलोजन लगेगा। इसको बोलते हैं मोनो हैलोजिनेशन, इसको बोलते हैं डाई हैलोजिनेशन, इसको बोलते हैं ट्राई हैलोजिनेशन और इसको बोलते हैं टेट्रा हैलोजिनेशन। और आप सभी ने नाम होगा ना क्लोरोफॉर्म, जिसको कई स्टूडेंट्स भी अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। सो CHCl3 तो ये है वो क्लोरोफॉर्म जिसको हम ट्राई कंपाउंड बोलते हैं, ट्राई हेलो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ट्राई हेलो कंपाउंड। तो ट्राई, तो फटाफट बताइए बेटा CCl4 CHCl3 कैसे बनेगा। देखियो मैंने मीथेन यूज किया फ्लोरीन गैस के साथ, तो CH3Cl बन गया। मैंने फिर भी डार्क बोतल में नहीं रखा तो मैं दोबारा रिएक्शन करा गया तो CH2Cl2 बनेगा। मैं दोबारा रिएक्शन करा दी, क्लोरीन तो हमारे पास एक्सेस में होता है, तो देखिए दोबारा से हमारी रिएक्शन होकर CHCl3 बन गया और इसके बाद मैंने इसको डार्क बोतल में रख दिया। देखिए मेथड समझ में आया, तो डार्क बोतल में कब रखना है, जो थर्ड प्रोडक्ट बन जाए। तो इसलिए ये वो मेथड, ये एल्केन प्लस हैलोजन, देखिए एल्केन नो डबल बॉन्ड, नो डबल बॉन्ड, हैलोजन गैस, सनलाइट, यहां सनलाइट लिखेंगे, हाइड्रोजन हटेगा, हाँ यहां से भी हटेगा, एक Cl लगेगा क्योंकि H2Cl2 भी तो होता है। तो नेक्स्ट बार करोगे तो ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, सनलाइट होनी चाहिए, दूसरी बात हैलोजन गैस होनी चाहिए, तीसरी बात आपके पास कंपाउंड डबल बॉन्ड नहीं होना चाहिए, और मैकेनिज्म कौन सा होगा बेटा, फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन मेथड बोलेंगे, तभी इसका नाम फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। ओके फटाफट नोट डाउन करिए।